बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपना करते हैं लेक्चर नंबर 20। आज के लेक्चर में हम लोग टू फैक्टर थ्योरी पढ़ेंगे, जिसको हाइजीन थ्योरी भी कहा जाता है। पहले हम लोग ये वाली थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद एक और दो और भी थ्योरीज हैं, इक्विटी थ्योरी और इस तरह से। आज हम लोग तकरीबन कोई 2-3 थ्योरीज हैं, इसको हम लोग पूरे लेक्चर में आज स्टडी करते हैं। अच्छा, टू फैक्टर थ्योरी, सबसे पहला तो आपका ये एमसीक्यूज होगा कि टू फैक्टर थ्योरी दी किसने थी। टू फैक्टर थ्योरी दी थी फ्रेडरिक हर्ट्जबर्ग ने। फ्रेडरिक हर्ट्जबर्ग की जो थ्योरी ऑफ मोटिवेशन है वो ये कहते हैं कि जॉब सेटिस्फैक्शन, यानी कि लोग जॉब से सेटिस्फाई होंगे या नहीं होंगे, और लोगों को मोटिफाई करने के लिए आपको दो फैक्टर्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। यानी कि दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है जॉब सेटिस्फैक्शन। एक तो हाइजीन, एक होता है फैक्टर हाइजीन और दूसरा होता है मोटिवेशन। हाइजीन फैक्टर का क्या मतलब होता है? वो फैक्टर्स जिसकी वजह से एम्प्लॉयज़ आपकी ऑर्गेनाइजेशंस में रह सकते हैं या और एम्प्लॉयज़ आपकी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ आएंगे, ये होते हैं हाइजीन फैक्टर्स। आप लोग एम्प्लॉयज़ को रोज़मर्रा की ज़रूरियात उनकी पूरे करते हुए उनको दिखाएं ना, ठीक है, यानी कि ये जो सैलरी वगैरह ये सारी अच्छा पैकेज ने, तो वो आपके ऑर्गेनाइजेशन में आएंगे, ठीक है। तो ये वाले जो फैक्टर्स होते हैं ना, ये होते हैं हाइजीन फैक्टर्स, यानी कि वो वाले फैक्टर्स जब आप लोग एम्प्लॉयज़ को आपको प्रोवाइड करने ज़रूरी होते हैं, जिसकी वजह से एम्प्लॉयज़ आपकी ऑर्गेनाइजेशन में रहें, आपकी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ें नहीं। फिर जब आप ये वाले फैक्टर्स को पूरा कर लेते हैं ना, तो फिर दूसरे फैक्टर्स होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं मोटिवेटर्स। ये वो फैक्टर्स होते हैं जिनको आप लोग यूज़ करके वर्कर से ज़्यादा काम ले सकते हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी को आप लोग बढ़ा सकते हैं। तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। हाइजीन फैक्टर्स वो होते हैं जिससे एम्प्लॉयज़ आपके ऑर्गेनाइजेशन में रहेंगे, इन फैक्टर्स को आप लोग एम्प्लॉयज़ को अपने ऑर्गेनाइजेशन में रखने के लिए यूज़ करते हैं। और मोटिवेटर्स वो फैक्टर्स होते हैं जो आप लोग हाई प्रोडक्टिविटी हासिल करने के लिए यूज़ करते हैं। अब जो हाइजीन फैक्टर्स होते हैं ना, उसमें कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं। हाइजीन फैक्टर्स में आप इंसान को बायोलॉजिकल नीड्स प्रोवाइड करें, सेफ्टी नीड्स प्रोवाइड करें और किसी हद तक सोशल नीड्स प्रोवाइड करें, तो ये आते हैं हाइजीन फैक्टर्स के अंदर। जब आप लोग ये 3 तरह की नीड्स इंसान को प्रोवाइड करेंगे ना, वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को कभी भी छोड़ के नहीं जाएगा, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में काम करेगा। ये मैस्लो की जो हायरार्की थी हमने पढ़ी थी, उसमें जो 3 नीड्स है ना, बायोलॉजिकल नीड्स, सेफ्टी नीड्स और सोशल नीड्स, वो हम लोग हाइजीन फैक्टर्स के थ्रू हम लोग पूरा करते हैं। और जो मोटिवेटर्स होते हैं, इसमें होता है कि हम लोग इंसान की आप सोशल नीड्स को पूरा करें, उसकी सेल्फ इस्टीम को पूरा करें और उसकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वाली जो नीड्स होती है ना, इन ज़रूरियात को आप लोग जब पूरा करें तो वो मोटिवेट होंगे, ठीक है। ये भी मैस्लो हायरार्की के ये वाले 3 फैक्टर्स हैं। अब ये जो दोनों ही फैक्टर्स होते हैं ना, ये ऑर्गेनाइजेशन में एट अ सेम टाइम मौजूद होना ज़रूरी है, तभी आप लोग अपने वर्कर से अच्छी प्रोडक्टिविटी हासिल कर सकते हैं। ये जो टू फैक्टर थ्योरी है वो यही कहते हैं कि आपको 2 स्टेप अप्रोच अडॉप्ट करनी पड़ती है मोटिवेशन बढ़ाने के लिए। सबसे पहले तो ये है कि आप लोग हाइजीन फैक्टर्स को यकीनी बनाएं, यानी कि वर्किंग कंडीशंस अच्छी प्रोवाइड करें, ऐसी पॉलिसीज़ हों जो कि अगला इंसान एक्सेप्ट कर लें। इस तरह से जब आप लोग वर्किंग कंडीशंस अच्छे रखेंगे, पॉलिसीज़ आप लोग अच्छी बनाएंगे जो कि हमारे वर्कर्स एक्सेप्ट कर लेंगे, तो वो आप समझ लें कि आपने हाइजीन फैक्टर्स पूरे कर दिए। मोटिवेशन फैक्टर्स आप लोग वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे आप लोग, एक तो ये है कि इस बात को आप लोग यकीनी बनाते हैं कि एम्प्लॉयज़ को उनकी जिम्मेदारी का एहसास हो, वो अपनी जिम्मेदारियों को पहचाने। इसके लिए आप लोग मोटिवेशन फैक्टर्स इस्तेमाल करते हैं। बायोलॉजिकल नीड्स वो होती हैं जो कि इंसान की बॉडी के जिंदा रहने के लिए ज़रूरी होती हैं, फूड, ड्रिंक, एयर, स्लीप वगैरह, ठीक है। तो ये जो थ्योरी ना, यही कहती है कि ये 2 फैक्टर्स पाए जाते हैं और इस फैक्टर्स को आप लोग यकीनी बनाएं, तो इस तरह से ये है कि आप लोग मोटिवेशन को बढ़ा सकते हैं। आगे है हमारे पास एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। ये वो थ्योरी ऑफ मोटिवेशन है जो कि ये कहते हैं कि लोग काम करने के लिए मोटिवेट तब होते हैं जब वो कोई ना कोई इनाम हासिल करना चाह रहे होते हैं। और इनाम सिर्फ ये नहीं है कि अगर उनको ख्वाहिश है इनाम हासिल करने की तो वो मोटिवेट होंगे, काम करेंगे, ऐसा नहीं होता। उनको यकीन होगा ना कि अगर मैं ये काम करूंगा तो मुझे वाकई में इनाम मिलेगा, तब उनके अंदर मोटिवेशन आएगी। उनको अगर वैसे उनको कोई रिवॉर्ड हासिल करने की ख्वाहिश है, लेकिन उनको यकीन है कि भाई ये काम कर भी लें तो भी हमें ये रिवॉर्ड नहीं मिलने वाला, हमें नहीं मिलेगा, तो फिर वो क्यों मोटिवेट होंगे, ठीक है। तो वो वाले जो जितने आपके एम्प्लॉयज़ होते हैं ना, जब उनको लगता है कि रिवॉर्ड उनकी पहुंच से बाहर है, तो कभी भी वो मोटिवेट नहीं होते। लोग ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर 2 चीज़ों से मोटिवेट होते हैं। एक तो ये है कि उनको रिवॉर्ड के बारे में उम्मीद होती है तो वो मोटिवेट होते हैं, और दूसरा उनको यकीन होता है कि ये वाला ख़ास किस्म का काम अगर मैंने किया तो मुझे वाकई में रिवॉर्ड मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो आप कोई प्रोजेक्ट करके देते हैं, उनको लगता है कि ये इतना बड़ा अहम प्रोजेक्ट है, अगर मैं किया तो मेरा ज़रूर प्रमोशन होगा, उनको यकीन है, तो फिर वो वाकई में वो प्रोजेक्ट आपको अच्छा करके दिखाएंगे।
ये है एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, यानी कि एक तो वो उम्मीद और दूसरा ये कि यकीन होना चाहिए उनको रिवार्ड के बारे में। उसके बाद है इक्विटी थ्योरी। ये वो थ्योरी ऑफ मोटिवेशन है जो ये कहती है कि लोग इवेल्युएट करते हैं, लोग कंपेयर करते हैं कि एम्प्लॉयर्स का हमारे साथ ट्रीटमेंट कैसा है और दूसरों के साथ ट्रीटमेंट कैसा है। यानी कि एक बंदा है ना जो एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, वो हमेशा बैठ कर ये सोचता है कि एम्प्लॉयर्स का हमारे साथ क्या सलूक है और दूसरे लोगों के साथ क्या सलूक है। लोग हमेशा एक रेशियो को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि हमने क्या कंट्रीब्यूट किया और हमें बदले में क्या मिला। ठीक है, ये अपने कि हमने इनपुट क्या दिया, ठीक है, हमने अपनी जॉब में क्या क्या कंट्रीब्यूट किया फार्म्स की तरफ, और फिर फार्म ने हमें क्या दिया, हमें क्या रिटर्न मिला, हमें क्या आउटपुट मिला। और फिर वो इस रेशो को फाइंड आउट करने के बाद ये रेशो दूसरों के साथ कंपेयर करते हैं, यानी कि हमने जो दिया और हमें जो बदले में मिला, ठीक है, इसमें क्या फ़र्क है, और जो दूसरे एम्प्लॉयज़ हैं उन्होंने क्या दिया और उनको बदले में क्या मिला। लोग हमेशा ये चीज़ कंपेयर करने की कोशिश करते हैं। अब ये जो रेशो होती है ना, ये हमेशा सारे एम्प्लॉयज़ की आपस में सेम नहीं होती। हर किसी को एक जैसा आउटपुट नहीं दिया जाता, हर किसी को एक जैसा ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता। मुनासिब हद तक ये होता है कि इक्वालिटी होती है, वरना इतनी ज़्यादा नहीं होती। इनपुट्स और आउटपुट में एक इक्विवेलेंस को हमेशा देखते रहते हैं हमारे एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन को इनपुट क्या देते हैं, अपना एजुकेशन देते हैं, स्किल्स इस्तेमाल करते हैं, अपना एक्सपीरियंस ऑर्गेनाइजेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, रेपुटेशन बढ़ाते हैं ऑर्गेनाइजेशन की, हार्ड वर्क मेहनत करते हैं, कनेक्ट रहते हैं ऑर्गेनाइजेशन के साथ, अपने कनेक्शंस, अपने जो ताल्लुकात वगैरह उनका भी इस्तेमाल करते हैं। और एम्प्लॉयज़ को क्या दिया जाता है, ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयज़ को क्या देती है, एम्प्लॉयज़ के आउटकम्स क्या क्या होते हैं, सैलरीज क्या उनको दिया गया, क्या उनकी प्रमोशंस हैं, उनको कितनी इज्जत दी गई, उनको किस मर्तबे पे बिठाया गया, उनको क्या बेनिफिट्स दिए गए, उनका सोशल स्टेटस क्या दिया गया, उनकी कितनी रिस्पेक्ट की गई, उनको क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ दी गई। ठीक है, ये चीज़ें, ये आउटकम होते हैं जो कि एम्प्लॉयज़ को मिलते हैं ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। अब हर इंसान क्या करता है कि अपने इस इनपुट को डिवाइड करता है आउटपुट के साथ, और अपनी इस रेशियो को दूसरे इंसानों की इनपुट आउटकम रेशियो के साथ जो है ना वो कंपेयर करता है। अब वो जाहिर सी बात है, अब वो ये कहेगा कि मैंने इतनी ज़्यादा मेहनत की, मुझे इनाम कम मिला है, ये जो दूसरा एम्प्लॉय है इसने कम मुझसे मेहनत की, इसने इनपुट कम दिया, इसका आउटपुट तो इसको ज़्यादा मिला है, तो वो फिर डिसएग्री होंगे ना, वो तो फिर मोटिवेट नहीं होंगे। अब यहाँ पे जो है ना इक्विटी थ्योरी को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। मैनेजर्स को चाहिए कि वो एम्प्लॉयज़ के सामने रीजंस बताएं कि आखिर क्या वजह है कि सब के आउटकम्स में डिफरेंस है। किसी एम्प्लॉय को अच्छा आउटकम दिया गया है और किसी एम्प्लॉय को बदले में जो रिटर्न मिला है वो ज़्यादा अच्छा नहीं है, तो आप उनको रीजंस बताएं कि भाई हाँ इस बंदे की परफॉर्मेंस अच्छी थी इस वजह से। जब आप उनको रीजंस बताएंगे, उनको समझाएंगे, तो एम्प्लॉयज़ क्या होंगे, मोटिवेट होंगे। ठीक है, और सिर्फ यही नहीं है कि लोग सिर्फ अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मौजूद लोगों के रिवार्ड्स के साथ ही कंपेयर करते हैं, ऐसा नहीं होता। मार्केट में दूसरी जितनी भी कंपनीज होती हैं वहाँ के एम्प्लॉयज़ को क्या क्या रिवॉर्ड्स मिलते हैं, इंसान उनके साथ भी कंपेयर करने की कोशिश करता है। आपने देखा होगा ना, आप लोग ये कहते हैं कि भाई फलां दोस्त मेरा फलां कंपनी में उसको रिवॉर्ड अच्छे मिलते हैं, आप क्या करेंगे, आपकी हर मुमकिन कोशिश होगी कि मैं ये कंपनी छोड़ कर अपनी दोस्त वाली कंपनी में जाऊँ क्योंकि वहाँ पर रिवॉर्ड ज़्यादा मिलते हैं। तो हमेशा इंसान ने रिवॉर्ड को कंपेयर करता रहता है, और हमें चाहिए, ऑर्गेनाइजेशंस को चाहिए कि इन रिवॉर्ड्स वगैरह की क्या करें कि रीजंस बताएं, इससे क्या होगा कि उनको मोटिवेशन मिलेगी। इसमें अब आप लोगों का आना क्या क्या है, एक तो ये आप लोगों का एमसीक्यूज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एम्प्लॉयज़ को ऑर्गेनाइजेशन आउटकम्स क्या क्या देती है, ये सारे आपको अच्छे तरीके से याद होने चाहिए। इनपुट्स कौन कौन से होते हैं और आउटपुट कौन कौन से होते हैं, ये आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद करनी है। ठीक है, उसके बाद इक्विटी थ्योरी क्या कहती है, ठीक है, मेन इसका जो मेन कंसेप्ट है ये। एक्सपेक्टेंसी थ्योरी क्या कहती है, ये मेन कंसेप्ट। अच्छा, उसके बाद हाइजीन फैक्टर्स के अंदर मैस्लो हायरार्की की कौन कौन सी नीड्स हैं, बायोलॉजिकल नीड्स, सेफ्टी नीड्स और सोशल नीड्स हैं। ठीक है, और उसके बाद जो मोटिवेटर्स हैं, मोटिवेटर्स के अंदर कौन कौन सी नीड्स हैं मैस्लो हायरार्की थ्योरी की, तो वो सोशल नीड्स हैं, सेल्फ स्टीम नीड्स और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स हैं। ठीक है, तो ये इसमें फैक्टर्स भी आप लोगों ने अच्छे तरीके से ये ऊपर वाला जो है ना वो याद रखने हैं, और ये साइंटिस्ट जिन्होंने ये थ्योरीज दी हैं ये आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद रखनी है। शॉर्ट्स आप लोगों का लेक्चर था, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में होती है मुलाकात। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।
पेपर्स में भी मुझे पेपर्स में मेहनत, मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि अभी अगर आप लोग लेक्चर सुनते हैं ना, आप लोग पेपर में दोबारा लेक्चर नहीं सुनते, सब कुछ आप लोगों को मतलब जब रिवीजन ही नहीं करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। अभी आप लोग सारे लेक्चर्स जब सुन लेंगे ना, आपके सारे कंप्लीट हो जाएंगे, तो फिर पेपर से एक दिन पहले आपने यही सारे के सारे लेक्चर्स दोबारा सुनने हैं और साथ एक एक दफ़ा सिर्फ आप लोग ने अपना लेसन रीड करते जाना है। एंड डोंट रिलाई ऑन द पास्ट पेपर्स, डोंट रिलाई ऑन द पास्ट पेपर्स। हज़ार दफ़ा मैं बता चुकी हूँ, पास्ट पेपर्स की तरफ ना जाया करें, फाइल की तरफ ना जाया करें। सिर्फ आप लोगों ने करना क्या होता है, ये वाला आप लोग लेक्चर देखें, ठीक है, हैंड आउट को रीड करें और उसके बाद आप क्या करें, क्विज़ की वीडियोस देख के चले जाएगा, आप लोगों को जो है ना वो थोड़ा आइडिया हो जाता है। ठीक है, बस इतना सा आप लोगों ने काम करना होता है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को आगे शेयर लाजमी कीजिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।